नहीं है। रनों की अगर बात की जाए तो अब तक रन टोटल 4 रन अब तक। बहुत धीमी शुरुआत हुई है। देखना होगा गेंद जब पुरानी होगी तो क्या बल्लेबाज एक आतिशी पारी की शुरुआत करेंगे। ये गेंद सीधा क्लीन बोल्ड यॉर्कर, ये गेंद थी, कोई मौका नहीं दिया बल्लेबाज को और गेंद सीधा बल्लों के नीचे से जाती हुई विकेट तक। Like a wow. So beautiful, so elegant, just looking like a wow. Wow, 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 wow. स्वागत है एक बार फिर से तमाम दर्शकों का। ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से भी तमाम दर्शक जुड़ चुके हैं। तमाम दर्शकों की बात की जाए तो गोलू नरेटी हमारे साथ में अभी मौजूद है, अविनाश पांडे मौजूद है, टेकू सकट मौजूद है। बात करेंगे नए बल्लेबाज के समय सागर आए हैं। देखना होगा इनकी बल्लेबाजी में कितनी गहराई है। यहां पे थोड़ा फंबल होते हुए नजर आए। देखना होगा इस समय सागर स्ट्राइक पर है, बाएं हाथ के बल्लेबाज है सागर। ये अच्छी रणनीति देखने मिल रही, बाएं हाथ के बल्लेबाज दोनों ही मौजूद होंगे। राइट मोर द विकेट, बैक टू द बॉलर, मौका था कॉटन बोल्ट का, हल्के हाथों से पुश किया था, रनआउट का मौका, गलत थ्रो देखने मिलता हुआ। देखते ही देखते ओवर थ्रो के रूप में ये रन और इशारे की प्रतीक्षा, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के रूप में। जबरदस्त यहां पर रनिंग की जरूरत है विकेटों के बीच में, रनआउट की संभावना। ऑफसाइड की वाइड लाइन का इस्तेमाल किया और बखूबी तौर से निरंक ये गेंद आई है। विकेट कीपर से अब तक कोई गलती देखने नहीं मिली है, ये अच्छी बात है। लीजिए लो वॉफल टॉस, शुरुआत की पारी की जरूर, लेकिन आखिरी छोर पर खिलाड़ी मौजूद थे। डिप मिड विकेट और कॉर्नर के बीच में ही खिलाड़ी मौजूद, कोई गलती नहीं, हाथों में गेंद को दबोचा। एक और विकेट आता हुआ, 9 पे 2 विकेट हो चुके हैं। पटेल देखना होगा, 2 विकेट हो चुके हैं, बहुत ही कम रन यहां पर देखने मिले। शुरुआत अच्छी हुई नहीं है बल्लेबाजी टीम हाफा की, और जिस तरीके से टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का निर्णय अयान सेलेवन ने लिया है, उस निर्णय पर वाकई में कारगर साबित हो रही है ये टीम। तो देखना होगा इस तरीके से गेंदबाजी करते हुए कितने रन खर्च करेगी और कितने रनों का लक्ष्य प्राप्त करते हुए नजर आएगी।
मोन्टू पटेल आते ही हवाई फायर किया जरूर है, विकेट की संभावना, लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट आते हुए कैच आउट के तौर पर दोनों ही विकेट एक ही दिशा में मिड विकेट के इलाके में। अरे ओ सांभा, रुपए की इनामी राशि है। देखना होगा कौन से जय और वीरू इस 5 लाख रुपए की राशि को अपने नाम करेंगे। नए बल्लेबाज इसमें राजू हरीश त्रिभुवन। देखना होगा किस तरीके से बल्लेबाजी का आगाज। ऑन हैट्रिक बॉल, अगली गेंद हैट्रिक वाली होगी, तलाश रहेगी। और इस हैट्रिक को बचाया है बल्लेबाज ने। जानते थे कि अगर इस गेंद को छेड़ेंगे तो कहीं ना कहीं विकेट आएगा, क्योंकि विकेट कीपर के साथ में एक फ्लाई स्लिप के इलाके में खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। वैसे एक खिलाड़ी बैकवर्ड पॉइंट पर मौजूद है, 30 गज दायरे के अंदर एक लेग स्लिप पर खिलाड़ी मौजूद है। स्विच हिट करने का प्रयास, तेज रफ्तार की गेंद, छोटे गेंदबाजी रनअप के साथ में इतनी रफ्तार की गेंद बहुत कम देखने मिलती है। और अयान्स 11 वाकई में गेंदबाजों के साथ में सही यहां पर निर्णय साबित करती हुई नजर आ रही है। टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का ये डिसीजन लिया अब तक कारगर साबित हुआ है। इस बार गेंद बल्ले के नीचे से गुजरी, अपील की जरूर, नकारा। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। 3 ओवर के बाद 3 विकेट के नुकसान पर केवल 9 रन, यानी 3 तिया 9 का ये आंकड़ा बराबर बना हुआ है। अब तक 9 रन स्कोरबोर्ड पर 3 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर के बाद 18 गेंदों पर 9 रन। से इसमें गेंदबाजी करते हुए हाफ वॉली पर गेंद को लिया, अक्रॉस बैटेड, पहली बाउंड्री आती हुई, बल्ले से पहली बाउंड्री देखने मिली है। 1 बाउंस 4 इनटू द पवेलियन। जबरदस्त स्ट्रोक दुर्गेश के बल्ले से। दुर्गेश्वर अभी भी मैदान पर बने हुए हैं। लीजिए इस बार ये खराब गेंद, वाइड का यह संकेत पहुंचाते हुए अंपायर बाहें फैलाकर शाहरुख खान के स्टाइल में ये वाइड का संकेत पहुंचाया है। जबरदस्त। इस समय दोनों ही अंपायरों की बात की जाए तो अब तक नाम नहीं आए। मैं चाहूंगा कि स्कोरर से कि आप अपना नाम और अंपायरों का भी नाम हम तक पहुंचाएं। और स्क्वायर लेग अंपायर की बात की जाए तो करण सर नजर आ रहे हैं। वैसे ही मैन अंपायर की भूमिका में करण सर स्क्वायर लेग अंपायर, मैन अंपायर इस समय मैन अंपायर के किरदार में गुड्डा भैया मौजूद है। एक और बढ़िया गेंद देखने मिली, हालांकि कुछ समझाइश इससे पहले, गेंद फेंकने पहले दी जरूर थी गुड्डा भैया ने बॉलर को।
और लीजिए इस बार गेंद को खेला पॉइंट के इलाके में, खिलाड़ी मौजूद थे, ओवरथ्रो के रूप में रन देखने मिलता हुआ। देख छोर बदला है बल्लेबाजों ने, रनआउट का मौका जरूर था लेकिन मौका हाथों से गवाया। 2 रन कंप्लीट करते हुए नजर आए दोनों ही बल्लेबाज। राइट आर्म राउंड द विकेट, गेंद को स्लैश किया है। पॉइंट के इलाके में खिलाड़ी मौजूद जरूर थे लेकिन गेंद थोड़ा फंबल होने के बाद डीप पॉइंट के इलाके में पहुंची और जब तक थ्रो की जाती विकेटों तक दोनों ही बल्लेबाजों ने बड़ी ही आसानी के साथ में 2 रन कंप्लीट किए। और दुर्गेश की तारीफ करनी होगी, हालांकि रन कम जरूर आए लेकिन एक छोर से विकेट बचा कर रखा है इस बल्लेबाज ने। इस तरीके की बल्लेबाजी बहुत कम देखने मिलती है लिमिटेड ओवर में, जब एक ओवर से विकेट जा रहे हो। इस बार गेंद मिडिल स्टंप की लाइन पर थी, अपील की जरूर अतिरिक्त उछाल के साथ में ये गेंद शरीर से जाकर टकराई। विकेट कीपर ने अपना काम बखूबी तौर से किया। जब्बार भाई इस समय मेन अंपायर की भूमिका में, वैसे स्क्वायर अंपायर की भूमिका में करण सर नजर आ रहे हैं। इस बार गेंद को कोई फ्रंट फुट का इस्तेमाल नहीं, यानी फुटवर्क कोई भी देखने नहीं मिला। टप्पे से गेंद को उठाना चाहते थे, बॉलर ने अपने अनुभव का इस्तेमाल किया। गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथों में पहुंची। कोई रन नहीं अब तक। टोटल 4 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी, 24 गेंदों का खेल और 18 रन स्कोरबोर्ड पर 3 विकेट के बाद। ये था सूरत हाल स्कोरबोर्ड का। हम बात करेंगे इस टूर्नामेंट की। रविन्द्रनाथ टैगोर चौक, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9। और ये गेंद को उठाकर खेला है वाइडिश लॉन्ग के इलाके में, खिलाड़ी मौजूद थे, गेंद हाथों में दबोची गई। आखिरी छोर पर गेंद को पकड़ा है, विकेट आता हुआ यहां से चौथा विकेट देखने मिलता हुआ। सूत्रधार बड़े भैया ईशान भंडारी जी मुख्य मंच पर शुभायमान है। आभार व्यक्त करते हैं इनका कि आपने इतना बड़ा मंच मुझे दिया। अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे हैं सरकार हम पर? 5 लाख। महेंद्र आए बल्लेबाज, टप्पे पर गेंद को उठाया, स्वागत किया है गेंदबाज का। नो बॉल के साथ में गेंद को हवाई सफर पे पहुंचाया। जबरदस्त स्ट्रोक। और यहां पर नो बॉल करार दी गई है। एक गेंद पर 7 रन बन चुके हैं। अगली बॉल फ्री हिट रहेगी। देखना होगा आईसीसी के नियमों के अनुसार जो भी गेंद नो होगी वो फ्री हिट रहेगी और इस फ्री हिट का किस तरीके से महेंद्र सामना करेंगे। लीजिए सफल किया, ऑन साइड में खेला जरूर है मैदान के सहारे और ये हरी घास थोड़ा सा बॉल को रोकती जरूर है लेकिन गेंद जब पुरानी हो जाए तो फिर मजा ही कुछ और होता है। वाइडिस लॉन्ग ऑन के इलाके में खिलाड़ी मौजूद है, केवल 1 रन देखने मिलता हुआ। दोनों ही बाएं हाथ के बल्लेबाज अभी भी मैदान पर है।
और लीजिए इस बार गेंद को बीट कराया है, ऑफसाइड की वाइड लाइन का बखूबी तौर से प्रयोग करते हुए नजर आए अंजनी। गेंदबाजी कर रहे हैं, पिछला ओवर इनका मेडन आया था, ये बहुत अच्छी बात थी, लेकिन इस ओवर में महेंद्र ने इनका स्वागत किया है छक्के के साथ में। देखना होगा महेंद्र से बच के रहने की कोशिश करेंगे अंजनी। और तमाम दर्शकों की संख्या में बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। दर्शक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, तमाम दर्शकों से चाहूंगा कि आप इस बार बढ़िया गेंद, लहराती हुई गेंद लेग स्टंप की लाइन पर टिप्पा हुई थी और गेंद जब विकेट पर पिच हुई ना तो अतिरिक्त लहराव देखने मिला। ये बहुत अच्छी गेंदबाजी देखने मिल रही है। ये वाली मुझे नहीं दिखी, अगली वाली तुझे नहीं दिखेगी। इस बार भी गेंद को हाफ वॉली पर लेने का प्रयास, कोई संपर्क नहीं, गेंद को ऑन द राइज खेलना चाहते थे लेकिन प्रयास असफल रहा। कुछ गेंदें शेष यहाँ से। तमाम जो दर्शक इस आवाज़ को आप सुन रहे हैं, मैं बता दूं आप विनीत कप के पेज को इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और यूट्यूब पर जाकर विनीत कप के पेज को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप अपने स्मार्टफोन पर इस टूर्नामेंट के पूरे पलों का आनंद ले सके। इस बार गेंद को खेलना कहीं और चाहते थे, गेंद गई कहीं और, बल्ले का बाहरी किनारा लेकर शॉट कवर के इलाके में खिलाड़ी मौजूद जरूर थे जो कि 30 गज दायरे के गेंद को बाहर जाकर गेदर किया और देखते ही देखते ओवर खत्म हुआ है। महामाया ITI छत्तीसगढ़ शासन एवं NCVT नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त। हमारे यहाँ इलेक्ट्रीशियन, फिटर, कोपा एवं वेल्डर, उच्च क्वालिटी की शिक्षा, सभी कोर्सेज के लिए संस्थान में प्रशिक्षित एवं दक्ष टीचिंग स्टाफ। महामाया ITI अशोकनगर, सरकंडा, खंतराई, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। महामाया केटरिंग, शादी, पार्टी या कोई अन्य आयोजन, आपके सभी कार्यक्रमों के लिए शहर की सर्वोत्तम केटरिंग सर्विस। महामाया केटरर्स, जगदम्बा कॉलोनी, सरकंडा, बिलासपुर। संपर्क करें 8109590007। प्रथम हॉस्पिटल, बेहतर चिकित्सा ही हमारा प्रथम कर्तव्य है। NISO 9001/2015 सर्टिफाइड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जनरल सर्जरी एवं कैंसर। राइट आर्म राउंड द विकेट, गेंद गुड लेन की गेंद थी, अतिरिक्त उछाल के साथ में गेंद बल्लेबाज के एकदम सीने के लगभग हाइट की पहुंची, जरूरत थी पुल करना चाहते थे, उतना खासा संपर्क नहीं, गेंद शॉट मिड विकेट के इलाके में पहुंची 30 गज दायरे के पास। हालांकि केवल एक ही रन देखने मिलता हुआ, इस एक रन के सहारे टोटल अब तक 28 रन स्कोरबोर्ड पर है। विनीत कप का आज दूसरा दिन 12वें संस्करण का। और लीजिए इस बार स्विच हिट के अंदाज में महेंद्र ने गेंद को बाहर पहुंचाया, डीप बैकवर्ड पॉइंट के इलाके में गेंद खेली गई, जबरदस्त स्ट्रोक 6 रनों के लिए। लीजिए महेंद्र इस बार सफल करके ऑफ स्टंप के बाहर आए जरूर थे, लेकिन गेंद लेग स्टंप को छोड़कर देखा बॉलर ने कि स्टंप छोड़े गए हैं, हिट किया जाए लेग स्टंप को, लेकिन गेंद लहराती हुई लेग स्टंप से थोड़ा बाहर विकेट कीपर के हाथों में पहुंची। अतिरिक्त के तौर पर इस गेंद को दोहराना होगा, वाइड के रूप में ये रन जुड़ेंगे। देखना होगा अगली गेंद पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी बल्लेबाज की। इस बार फिर से स्विच करना चाहते थे, देखना होगा। अब तक संकेत पहुंचाई है, विकेट का संकेत आया है, हालांकि संकेत की प्रतीक्षा हम कर रहे थे, आवाज आ चुकी थी। बल्ले का निचला हिस्सा लेती हुई गेंद 5वां विकेट देकर गई है। लाइफ टाइम दी पेंशन मंगदा है नहीं मारी
5 विकेट हो चुके हैं। पारी का छठा ओवर। अस्मित की इस ओवर में एक स्विच हिट के तौर पर 6 रन की बाउंड्री देखने जरूर मिली थी, लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी करते हुए नजर आए। एक वाइड भी आई थी। इस वाइड के और 6 रन की बदौलत अगर टोटल रनों पर नजर डाली जाए तो अब तक 35 रन स्कोरबोर्ड पर 5 विकेट खोकर हाफा की बल्लेबाजी में। लो ओवर टॉस। गेंद उस बार डीप कवर के इलाके में खेला है। गेंद को केवल दिशा दी स्लैश के अंदाज में। खिलाड़ी मौजूद थे। एक ही रन देखने मिलता हुआ। जब तक गेंद थ्रो की जाती दोनों ही बल्लेबाजों ने अपनी विकेटों की दूरी पूरी की है और अभी भी दुर्गेश मौजूद है, ये बहुत अच्छी बात है। इन्होंने ज़्यादा गेंदों का सामना किया। एक छोर से पूरी तरीके से विकेट बचा कर रखे हैं। सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे ये बल्लेबाज अभिनीत और बीच मैदान पर दुर्गेश। ये क्लीन बोल्ड और यहां से अश्मित ने अपनी कलाकारी दिखाई, अपने अनुभव का प्रदर्शन। यॉर्कर कहते हैं क्रिकेट में एक तो सचिन तेंदुलकर और सटीक यॉर्कर का कोई सानी नहीं होता। इस समय नए बल्लेबाज होंगे यशु नीलमरकर। देखना होगा 6 विकेट हो चुके हैं। 6 विकेट पर अभी भी रनों की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। जब आप टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी कर रहे हैं तो ये सोच के चलिए कि आगे वाली टीम बहुत बेहतरीन टीम है। जिन्होंने टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, यानी वो खुली चुनौती स्वीकारने के लिए तैयार है। बल्लेबाजी की कमान पर यशु निर्मलकर होंगे। बाएं हाथ के बल्लेबाजों के एकदम भंडार मौजूद है इनके पास में। नीचे आते ही बड़ा प्रयास करना चाहते थे। फ्रंट फुट और बैक फुट दोनों का वर्क देखने मिला। हालांकि गेंद केवल 1 रन सुरक्षात्मक ढंग से गेंद को पंच किया। गेंद मिड विकेट के इलाके में खेली गई। 30 गज दायरे के बाहर गेंद पहुंची। ओवर खत्म होता हुआ 6 ओवर के बाद टोटल रनों की बात की जाए तो अब तक 37 रन 6 विकेट के नुकसान पर। या 9301163963 पर। स्कोरबोर्ड पर 6 विकेट के नुकसान पर अमित होंगे गेंदबाजी की कमान पर। अंपायर के दाहिनी ओर से गेंदबाजी करने का निर्णय बाएं हाथ के बल्लेबाज को डिफेंड करते हुए नजर आएंगे। राइट आर्म गेंदबाज है। स्लो गति की गेंद लोवर फुल टॉस के तौर पर लेग स्टंप से थोड़ा बाहर यह गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई केवल 1 रन देखने मिला। शॉर्ट कवर के इलाके में खिलाड़ी मौजूद थे। 30 गज दायरे के बहुत ज़्यादा अंदर मौजूद है। स्पिनर गेंदबाज गेंद को घुमाना जानते हैं और गेंद की अब तक की पिचिंग मौजूद हुई नहीं। पिछली गेंद फेंकी, पहली गेंद थी इनके ओवर की और लोवर फुल टॉस वो गेंद बनी। देखना होगा इस बार गेंदबाजी करने के लिए साइड इन्होंने चेंज किए। अंपायर के बाईं ओर से गेंदबाजी करेंगे, यानी राइट आर्म ओवर द विकेट गेंद राइट हैंडर बल्लेबाज के लिए। यशु मौजूद है राइट हैंडर बल्लेबाज। अभिनीत है दाएं हाथ के बल्लेबाज है अभिनीत और बाएं हाथ के बल्लेबाज यशु निर्मलकर, यानी अभी भी दाएं और बाएं हाथ का तालमेल मैदान पर मौजूद है, जिस वजह से खिलाड़ियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
लीजिए इस बार गेंद को जड़ से खोद कर निकाला है, हालांकि फंबल हुए, थोड़ा सा केवल एक रन देखने मिलता हुआ। गेंद को शॉट मिड ऑफ के इलाके में खेला जरूर था। 30 गज दायरे के अंदर बहुत गेंद देखी जा रही है। अब तक ज़्यादातर बाउंड्री की शुरुआत इनके बल्ले से हुई नहीं है। पारी का छठा ओवर, पारी का 7वां ओवर इस समय फेंका जा रहा है। यशु इस समय वाइड बॉल का ये संकेत आता हुआ ऑफ स्टंप से काफ़ी ज़्यादा बाहर बाहें फैलाकर इस बात का संकेत दिया कि ये गेंद वाइड है, काफ़ी ज़्यादा बाहर निकलती हुई। हालांकि विकेट कीपर इस वाइड बॉल के निर्णय से थोड़ा सा निराश दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस निर्णय को आपको कबूल करना पड़ेगा क्योंकि निर्णायक की निगाहें बड़ी तेज़ होती है। ये लीजिए कलाकारी, इस बार गेंद को बाहर की तरफ निकलती हुई ये गेंद, अंपायर ने पहले ही संकेत दिया कि गेंद बाहर की तरफ निकल रही है। हालांकि रिव्यू आपके पास मौजूद है, एक रिव्यू आप गेंदबाजी करते हुए ले सकते हैं और एक रिव्यू आप बल्लेबाजी के टाइम पर इस्तेमाल कर सकते हैं। केवल 10 सेकंड में इस रिव्यू का इस्तेमाल करना होगा। इस बार गेंद फुल लेंथ की थी, डीप होती हुई नजर आई, बल्ले के नीचे से विकेट कीपर तक पहुंची, कोई रन नहीं अब तक। इस ओवर में बहुत कम रन खर्च किए हैं, केवल 3 रन इस ओवर से आए हैं, एक वाइड की बदौलत, यानी बल्ले से 2 रन और एक वाइड का अतिरिक्त। इस बार गेंद स्टंप की लाइन पर थी, क्लीन बोल्ड हुए हैं, विकेटों से जाकर टकराती हुई गेंद, बेल्स की लाइट जगमगाती हुई इस बात का संकेत है कि आप क्लीन बोल्ड हुए। सात ओवर के बाद 40 रन स्कोरबोर्ड पर, 7 विकेट के नुकसान पर नए बल्लेबाज होंगे। विक्की आए हैं नए बल्लेबाज, देखना होगा विक्की किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे। गेंदबाजी की कमान पर जिशान नजर आ रहे हैं, जिशान जो कि पहला ओवर इन्होंने फेंका था, अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर आए हैं जिशान। अयान्स 11 के ये स्ट्राइकर गेंदबाज के रूप में इस्तेमाल किए गए थे। लीजिए गेंद लेग स्टंप के साथ में शुरुआत की, लेग स्टंप को दूर छोड़ती हुई गेंद, अंपायर ने संकेत पहुंचाया वाइड बॉल का, अतिरिक्त के तौर पर इस गेंद को दोहराना होगा। ये वाइड बॉल 1 रन का इजाफा करते हुए 41 रन स्कोरबोर्ड पर। देखना होगा जिशान इस गेंद पर कैसी वापसी करते हुए नजर आएंगे। अभिनीत के बल्ले से जबरदस्त स्ट्रोक ऑन द राइज, लॉन्ग ऑफ के इलाके में 6 रनों के लिए। लीजिए इस बार गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई रीच का इस्तेमाल कर रहे थे, बाहर से खींचने की कोशिश, विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की और बैट्समैन और बॉलर के बीच में राइवलरी नजर आई। पिछली गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद पर विकेट, जबरदस्त विकेट। यहां से 8 विकेट के बाद रनों की अगर बात की जाए तो अब तक केवल 49 रन स्कोरबोर्ड पर। पार्थ देखना होगा किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे।
पार्थ झाला आए हैं, दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। हालांकि अभिनीत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, नियंत्रण नहीं रख पाए, लालसा इनको ज़्यादा हो चुकी थी रन ज़्यादा बनाने की, जिस वजह से लालच बुरी बला कहते ना, वो विकेट आया है। तेज रफ्तार की गेंद जिशान की फिर से लेग स्टंप को दूर छोड़ती हुई वाइड का ये संकेत पहुंचाते हुए 1 रन जुड़ेगा अतिरिक्त के तौर पर। 48 रन स्कोरबोर्ड पर होंगे। नए बल्लेबाज आए हैं पार्थ झाला, देखना होगा किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे। बहुत कम यहां से विकेट शेष है, केवल 2 विकेट शेष हाफा के। एक और स्लोवर का इस्तेमाल किया और कोई यहां पर अब तक संकेत देखने नहीं मिला है, नकारते हुए नजर आए। जिशान अभी भी नाखुश है, हालांकि बहुत कम समय रहता है आपको रिव्यू का इस्तेमाल करने का, केवल कप्तान शायद रिव्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। विनीत कप अपने आप में एक ब्रांड है और ये ब्रांड वाकई में अपने नाम का परचम लहरा रहा है, पूरे भारत में इसकी चर्चा। ये लीजिए फिर से हाफ वाली पर गेंद जरूर थी, लेकिन कोई संपर्क नहीं गेंद और बल्ले का। गेंद बल्ले के नीचे से गुजरती हुई। अब तक इस ओवर की 4 गेंदें, 2 गेंदों का खेल अभी भी शेष। पारी का 8वां ओवर फेंका जा रहा है। जिशान जो कि पहला ओवर इन्होंने फेंका था। एक और वेरिएशन भरी गेंदबाजी, क्या कलाकारी है, क्या वेरिएशन है। चेंज ऑफ पेस के साथ में गेंद को स्पिन करते हुए नजर आए और गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथों में पहुंची। सही टप्पे पर गेंद फेंक रहे हैं, पकड़ कर रखा। बॉल दिखी नहीं? ये लीजिए जबरदस्त स्ट्रोक, इस बार इनफील्ड के ऊपर से लॉफ्ट किया है गेंद को, डीप एक्स्ट्रा कवर के इलाके में खेला 4 रनों के लिए। बाजों ने पावर प्ले का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है। बैटिंग पावर प्ले यहां से देखने मिलेगा और यहां पर थोड़ी सी छूट जरूर मिलेगी बल्लेबाजों को, अतिरिक्त ताकत के साथ में बल्लेबाज। पर फॉलो करें और साथ ही YouTube पर विनीत कप के चैनल को सब्सक्राइब करें और आनंद लें इस टूर्नामेंट के एक एक पलों का अपने स्मार्टफोन पर। और जो दर्शक tenniscricket.in के माध्यम से जुड़े हुए हैं, बार बार बड़ी टीमों के बारे में पूछ रहे हैं, मैं बता दूं आपको बड़ी टीमें इस मैदान पर जरूर देखने मिलेगी। आगे जैसे जैसे ये टूर्नामेंट बढ़ते जाएगा, आपको टेनिस जगत के बड़ी से बड़ी टीमें देश के अनेकों कोने कोने से देखने मिलेगी। भारत के अनेकों राज्यों से इस मैदान पर टीमें खेलती हुई नजर आएगी। कपिल आए हैं गेंदबाजी की कमान पर, राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी। विक्की थे स्ट्राइक पर। नॉन स्ट्राइक एंड की बल्लेबाज की बात करें तो इस समय पार्थ मौजूद थे, तो की छोर बदलते हुए नजर आए। पारी के 90 ओवर की शुरुआत हो चुकी। पहली गेंद पर सिंगल आता हुआ, यानी टोटल 53 रन स्कोरबोर्ड पर। 8 ओवर के बाद 8 विकेट के नुकसान पर पारी के 90 ओवर की शुरुआत हो चुकी है। पावर प्ले ऑन है। उषा देवी भंडारी जी की स्मृति में आयोजित अखिल भारतीय रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता विनीत कप 2024 के 12वें वर्ष में आए हुए आप सभी आगंतुकों का, दर्शकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच उपस्थित हमारे आज के मुख्य अतिथि डीएसपी कृष्णा पटेल जी हमारे बीच उपस्थित, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। लीजिए एक और सिंगल देखने मिलता हुआ। मुख्य मंच पर उपस्थित तमाम अतिथियों का हार्दिक अभिवादन, हार्दिक स्वागत। इस आयोजन की शोभा बढ़ाने के लिए आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला, आपका आभार व्यक्त करते हैं। विनीत कप की ओर से, विनीत कप की पूरी कमेटी की ओर से आपका आभार। ले चलते हैं मुकाबले की ओर।
मुकाबला इस समय खेला जा रहा है हाफा बनाम अयान्स 11 बिलासपुर के बीच में ये मुकाबला। इस बार अतिरिक्त उछाल की गेंद वन बाउंस का यह इशारा पहुंचाया। बेहतरीन गेंदबाजी और तरकश में बहुत तीर नजर आ रहे हैं इस गेंदबाज के। कपिल गेंदबाजी कर रहे हैं। डेप्थ ओवर में इस तरीके की गेंदबाजी कम देखने मिलती है, लेकिन बल्लेबाज भी आखिरी क्रम के बल्लेबाज है जो कि ज्यादातर बॉलिंग करते हुए नजर आते हैं। ये लीजिए, ताकत का इस्तेमाल किया, गेंद को उड़ाया है बैकवर्ड डीप स्क्वायर लेग के इलाके में। बहुत दूर से फील्डर दौड़ कर आया, गेंद बाहर जाने का नाम बिल्कुल भी नहीं रही है। और जिस तरीके से गेंदबाजी हो रही है, टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का निर्णय ये सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक सम्मानजनक स्थिति पर टीम हाफा भी पहुंच चुकी है, जहां से चुनौती देती हुई नजर आएगी हाफा अपनी गेंदबाजी में। पारी का 9वां ओवर इस समय अयान्स 11 की ओर से सफल करके स्कूप करने का प्रयास किया था। पेडल स्कूप का अंदाज अपनाना चाहते थे, कोई संपर्क नहीं गेंद और बल्ले का। रचनात्मक ये शॉट था, आधुनिक क्रिकेट में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। इस ओवर की आखिरी गेंद यहां से देखने मिलेगी। देखना होगा आखिरी गेंद पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी बल्लेबाज की। विक्की बल्लेबाजी कर रहे हैं इस समय। ड्राइव का ये अंदाज, जबरदस्त स्ट्रोक और गेंद वाइडेस्ट लॉन्ग ऑफ के इलाके से 4 रन बाउंड्री के बाहर पहुंचती हुई जबरदस्त स्ट्रोक आखिरी गेंद पर चौकाया है 9वें ओवर की। की बात की जाए तो 8 विकेट खोकर 60 रन स्कोरबोर्ड पर है, जो कि चुनौतीपूर्ण लक्ष्य होगा टीम अयान्स 11 के लिए। 60 गेंदों का खेल है, अब तक 54 गेंदों में 60 रन बन चुके हैं। अगली 6 गेंदों पर देखना होगा क्या प्रतिक्रिया रहेगी बल्लेबाज की। बल्लेबाज इस समय पार्थ झाला और विक्की मौजूद है। अमित गेंदबाजी पर पारी का आखिरी ओवर लेकर पावर प्ले जो कि खत्म हो चुका है। एक ही ओवर का पावर प्ले था। 5 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर होंगे। पार्थ स्ट्राइक पर मौजूद है। ओपन चेस्ट स्टांस के साथ में गेंदबाज को चुनौती देने के लिए तैयार है। देखना होगा क्या प्रतिक्रिया रहेगी। आखिरी ओवर, आखिरी 6 गेंदें बल्लेबाजों के लिए। जितने रन बनाना है इन 6 गेंदों पर आप बना सकते हैं। लीजिए, फुल लेंथ की गेंद के साथ में शुरुआत की बेहतरीन वेरिएशन के साथ में ये गेंद घड़ी की उल्टी दिशा में गेंद पर उंगलियां फेरी थी और गेंद टप्पा होने के बाद मिड स्टंप पर टप्पा हुई और गेंद काफी ज्यादा बाहर विकेट कीपर के हाथों में पहुंची है। एक और फुल लेंथ की गेंद 10 बार जड़ से खोद कर निकालने की कोशिश थी। बल्ले का निचला हिस्सा टकराया। लगातार मिसफील्डिंग देखने मिल रही है। ओवर थ्रो के रूप में रन लिए जा सकते थे, लेकिन विक्की ने अपने हाथों में स्ट्राइक रखने की कोशिश की। 61 रन स्कोरबोर्ड पर इस सिंगल की बदौलत। इस ओवर की कुछ गेंदों का खेल अभी भी शेष। आखिरी ओवर फेंका जा रहा है। विनीत कप ये 12वां संस्करण स्वर्गीय उषा देवी भंडारी जी की स्मृति में आयोजित यह टूर्नामेंट, जो कि अपने आप में एक प्रसिद्ध ब्रांड बन चुका है। किसी भी तरीके की तारीफ का मोहताज नहीं है ये टूर्नामेंट। अगर आप विनीत कप देश में अगर कहीं पर भी नाम लेते हैं तो वो बिलासपुर की ही बात होगी। लीजिए, एक और यॉर्कर। इस बाल देखना होगा, अंपायर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। और हम जिस स्थान पर मौजूद है ये स्थान बर्ड आई कहा जाता है। विकेट की लाइन पर एकदम सीधे मौजूद है। नकारते हुए नजर आए अंपायर। रिव्यू का इस्तेमाल किया है। पहला रिव्यू थर्ड अंपायर की तरफ यह डिसीजन पहुंचाया। सॉफ्ट सिग्नल अब तक अंपायरों का कुछ आया नहीं, यानी नकारते हुए नजर आए। सॉफ्ट सिग्नल आप नॉट आउट मान सकते हैं, लेकिन थर्ड अंपायर की भूमिका का इंतजार रहेगा।
उपस्थित आज के मुख्य अतिथि डीएसपी कृष्णा पटेल जी, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथ में मंच पर उपस्थित युवा पत्रकार नीरज माखीजा जी, एनपीजी न्यूज से आनंद मिश्रा जी, और आप सभी एलईडी स्क्रीन पर देख सकते हैं थर्ड एम्पायर। स्क्रीन पर निगाहें रहेगी, नॉट आउट यहां पर डिसीजन आया है, सुरक्षित रहेंगे बल्लेबाज, गेंद लेग स्टंप से बाहर निकलती हुई नजर आई। रोशनी रंग है, हर नजर दंग है, जश्न जोश है। कुछ गेंदें यहां से शेष, एक और रन जुड़ता हुआ, यानी 62 रन स्कोरबोर्ड पर अब तक 62 हो चुके हैं। स्ट्राइक पर मौजूद है बीबी पार्थ। एक और बेहतरीन गेंद, नो गेंद का यहां पे इशारा है, लेकिन गेंद जो पिच हुई थी ना, वो बहुत अच्छी कलाकारी के साथ में पिच हुई थी और नो बॉल का यहां संकेत आया है। अगली गेंद फ्री हिट रहेगी, बिल्कुल अगली गेंद फ्री हिट पार्थ के हिस्से में। अमित गेंदबाजी पर है, छोटे गेंदबाजी मार्ग पर है और बहुत बढ़िया वेरिएशन करते हैं। फ्री हिट वाली ये बॉल थी, कोई खासा संपर्क नहीं, गेंद को वहीं पर दबोचते हुए नजर आए, बल्लेबाज के पॉपिंग क्रीज पर गेंद दबी। कुछ गेंदों का खेल अभी भी शेष, आखिरी ओवर, पहली पारी इस समय हाफा बल्लेबाजी कर रही है। एक और इस बार बैकफुट पर वेट ट्रांसफर किया, ऑन साइड में पुल किया है गेंद को, डिप पर स्क्वायर लेग के इलाके में सफल करके आए, जरूर थे। केवल एक ही रन देखने मिलता हुआ विक्की को मिली है बल्लेबाजी करने का मौका। स्ट्राइक पर विक्की होंगे, प्रहारक छोर पर विक्की मौजूद होंगे। देखना होगा विक्की इस ओवर की जो गेंद का सामना करेंगे। आखिरी बॉल इस पारी की और इस ओवर की, यानी 60 नंबर की ये बॉल इस समय आप देखेंगे। बाएं हाथ के बल्लेबाज विक्की स्ट्राइक पर तैयार है। एक और बढ़िया गेंद, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, और देखते देखते ओवर थ्रो के रूप में दूसरे रन की कोशिश यहां पर कामयाब होती हुई। आखिरी गेंद से 2 रन देखने मिले, बल्ले के साथ में कोई संपर्क नहीं, यानी लेग बाई के तौर पर यह रन आया है। सॉरी
Colleges, Bilaspur. Colleges, Bilaspur. डेली डोज बेक हाउस, पैशन एंड प्रिसीशन, सबसे फ्रेश और टेस्टी पाएं सिर्फ डेली डोज बेक हाउस में। G3N4 क्रॉस रोड, बिजनेस पार्क, ऑपोजिट महिमा कॉम्प्लेक्स, व्यापार विहार, बिलासपुर। कॉन्टैक्ट 9634891186। शहर का सर्वश्रेष्ठ महाविद्यालय DLS PG महाविद्यालय, कला संकाय में BA MA, विज्ञान संकाय में BSc MSc, कॉमर्स संकाय में BCom MCom, कंप्यूटर संकाय में BSc कंप्यूटर्स। हमारा पता DLS PG कॉलेज, अशोकनगर, सरकंडा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। श्री गुरु नानक फैमिली ढाबा एंड वीर द कैफे, अपोजिट त्रिवेणी डेंटल कॉलेज, रायपुर रोड, बोदरी, बिलासपुर। कॉन्टैक्ट राकेश सिंह माखीजा 8817839325 एंड कौशल माखीजा 9907475652। फ्रेंडली बजट में बनाएं अपने हर आयोजन को खास। शहर के बीच 3 स्टार होटल में 34 रूम, 2 बैंक्वेट हॉल की सुविधा के साथ। जीत कॉन्टिनेंटल, रविन्द्रनाथ टैगोर चौक, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9109136672। महामाया ITI छत्तीसगढ़ शासन एवं NCVT नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त। हमारे यहाँ इलेक्ट्रीशियन, फिटर, कोपा एवं वेल्डर, उच्च क्वालिटी की शिक्षा। सभी कोर्सेज के लिए संस्थान में प्रशिक्षित एवं दक्ष टीचिंग स्टाफ। महामाया ITI अशोकनगर, सरकंडा, खमतराई, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। महामाया केटरिंग, शादी, पार्टी या कोई अन्य आयोजन, आपके सभी कार्यक्रमों के लिए शहर की सर्वोत्तम केटरिंग सर्विस। महामाया केटरर्स, जगदम्बा कॉलोनी, सरकंडा, बिलासपुर। संपर्क करें 8109590007। महेंद्र जेम्स एंड ज्वेलर्स, मेन रोड, तेलीपारा, बिलासपुर। संबंधित संस्थान महेंद्र ज्वेलर्स, राजा फैंसी स्टोर के सामने, बुधवारी बाजार, बिलासपुर। संपर्क करें 9750990000 या फिर 9174777747। प्रथम हॉस्पिटल, बेहतर चिकित्सा ही हमारा प्रथम कर्तव्य है। NISO 9001:2015 सर्टिफाइड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जनरल सर्जरी एवं कैंसर रोग विभाग, अस्थि रोग, प्रसूति एवं स्त्री रोग संबंधित
कि अपने 12th मैन को कमेंट्री बॉक्स में अविलंब भेज दें। थैंक यू। तो दोस्तों, ये दूसरी पारी पहले ओवर की पहली गेंद अब से कुछ क्षणों के पश्चात प्रारंभ होती हुई। देखना है किस गेंदबाज पर विश्वास जताते हैं टीम के कप्तान और वो किस तरीके की गेंदबाजी करते हैं। 67 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए इस समय दोनों ही आक्रामक बल्लेबाज बुलंद इरादे के साथ मैदान पर पहुंच चुके हैं। प्रहारक छोर पर इस समय 17 नंबर की जर्सी पर बल्लेबाज अंजनी, जबकि अप्रहारक छोर पर बैट्समैन जीवन। सनी और जीवन की जोड़ी मैदान पर, जबकि गेंदबाजी करने के लिए अपने व्यक्तिगत कोटे का पहला एवं पारी की ओर से भी पहले ओवर की शुरुआत करने के लिए हमसे दूर वाले छोर से तेज गेंदबाज इस समय विकी। काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। पहले ही गेंद को बया कदम आगे निकालकर रक्षात्मक स्ट्रोक खेला था 60 कवर के क्षेत्र पर। वहां पर खिलाड़ी मौजूद सफाई के साथ गेंद को फील्ड किया, रन बनने की सभी संभावनाओं को समाप्त किया। डेड बॉल का इशारा आया है अंपायर का। विक्की है इस समय गेंदबाज, अपने व्यक्तिगत कोटे का पहला एवं पारी की ओर से भी पहले ओवर की गेंदबाजी उनके द्वारा दिखाई जा रही है। आप देख रहे हैं विनीत कप 2024, बहुत ही शानदार मुकाबला। आज की रात्रि का ये पहला मुकाबला, दूसरी पारी का पहला ओवर का आगाज हो चुका है। इस समय फुल टॉस बनाते हुए गेंद को कवर की दिशा में खेला है। गेंद बाउंड्री लाइन की ओर जाती हुई, देखना है क्षेत्र रक्षक उसको बाउंड्री के बाहर। There is no chance for the fielder to get the ball before the boundary line, and ball goes out of the boundary for 4 run. What a shot! Look at that, coming in the line of the ball, played the shot nicely for 4 run. अच्छी गेंद, कुछ करीबी मामला हो सकता था। बहरहाल स्वर्गीय उषा देवी भंडारी जी की स्मृति में आयोजित अखिल भारतीय रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता विनीत कप 2024 के गौरवशाली 12वें वर्ष में आए हुए आप सभी आगंतुकों का, दर्शकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच इस बार बॉलर बैक ड्राइव लगाया, लेकिन अच्छा क्षेत्र लॉन्ग ऑफ में। हमारे बीच आज के अतिथिगण मंच पर उपस्थित डीएसपी श्री कृष्णा पटेल जी, आदरणीय श्री अभय नारायण राय जी, आदरणीय महेश दुबे टाटा जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत ही शानदार गेंद इस समय गेंदबाज विक्की के द्वारा बिल्कुल पूरी तरीके से बांध कर रखा है। कोई स्वतंत्रता नहीं देना चाहते, कोई रूम नहीं देना चाहते लंबे हिट लगाने के लिए बल्लेबाज सनी के लिए। जीवन है संभवतः अच्छा शॉट लगाया था, पॉइंट पर क्षेत्ररक्षक मौजूद सफाई के साथ गेंद को फील्ड किया, रन बनने की सभी संभावनाओं को दूर दूर तक समाप्त किया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, पूर्व की तरह स्कोर थमा हुआ। पुनः अपनी बॉलिंग बाप पर वापस जाते हुए गेंदबाज विक्की दाहिने हाथ से ओवर द विकेट सनी सामना करने के लिए तैयार। फुल टॉस गेंद, सही नसीहत, नो बॉल का इशारा आया मुख्य निर्णायक का। गेंद बाउंड्री लाइन पर जब तक फील्ड हो पाती है, दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त मौका था 2 रन लेने का और नो बॉल का इशारा। फ्री हिट, देखना है इस फ्री हिट जो गिफ्ट है, तोहफा है, उपहार है, इसका कितना ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा पाएंगे बल्लेबाज सन्नी, यह देखना होगा। क्रिकेट दोस्तों निश्चितताओं का खेल है, निश्चितताओं के इस खेल में अंतिम गेंद, अंतिम रन अथवा अंतिम विकेट गिरने तक कुछ भी कर पाना जल्दबाजी होगी। बहरहाल विक्की अच्छा हिट, लंबा हिट लगाना चाहते थे, सही तरीके से गेंद बल्ले पे नहीं आई। क्षेत्ररक्षक मौजूद, उन्होंने सफाई के साथ गेंद को फील्ड किया। 1 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 1 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का कुल योग Unlock bright futures for your little ones. Tagore International School, Sakri, Bilaspur, Chhattisgarh, proudly announces admissions open. Committed to quality education, no admission fee with most economical fee structure in the region, achieved National Cleanest School Award by the Ministry of Education. Contact us on given contact details. उषा मेडिकोज, आपकी दवाइयों की आवश्यकता हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता। सभी स्वास्थ्य संबंधी उच्च क्वालिटी दवाओं के लिए एक ही भरोसेमंद नाम
घर पहुंच सुविधा के साथ। उषा मेडिकोज, नया सरकंडा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। खिलाड़ियों को लाइन अप करा लेंगे। हमारे अतिथिगण दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करेंगे। चुलबुल हैं इस समय गेंदबाजी में, बगैर गेंद की लाइन पर आए, लंबा हिट लगाना चाहते थे, बैट और बॉल का कोई तालमेल ना हो सका, बाकी का काम पूरा किया था। विकेट के पीछे मुस्तैद विकेट कीपर ने, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। तारीफ करना होगा गेंदबाज चुलबुल की, ऑफ स्टंप पर रखा था और अंदर की ओर लेकर आए थे, खेलने के प्रयास से चुके थे बल्लेबाज। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, पूर्व की तरह स्कोर थमा हुआ। चुलबुल कमेंट्री एंड से गेंदबाजी करने के लिए तैयार, हमसे दूर भागते हुए ये गेंद इस बार फुल टॉस बनाते हुए कनेक्टिंग इंडिया। ये दिल मांगे मोर, डाबर चमनप्राश सिक्सर ऑफ द ओवर, कमिंग इन द लाइन ऑफ द बॉल, प्लेड द शॉट नाइसली, देयर इज नो चांस फॉर फील्डर टू गेट द बॉल बिफोर द बाउंड्री लाइन एंड बॉल मूव्स अबाउट द बाउंड्री फॉर सिक्सर। व्हाट अ शॉट, लुक एट दैट, द स्कोर मूव्स टू 30। myself Wasim Khan welcomes you all. Played this time, coming in the line of the ball, played the shot nicely for 6 runs, huge one. There is no chance for the fielder to get the ball before the wonderful inning here. Chilbul. Good bowling this time without coming in the line of the ball. Appeal for head wicket. The batsman Jeevan is returning towards way. Chilbul. Second over of the inning is in progress. Chilbul is bowler from commentary and will continue to the new batsman who has just arrived, replacing batsman Jeevan after head wicket batsman is taking rest in the pavilion. Chilbul. It may be dangerous and in fast sleep. Lovely catch taken by the fielder over there. Great loss. Another Dabur Chyawanprash wicket for the bowler Chilbul. Great loss. Sagar. Lovely catch taken by the Sagar. उपस्थित अतिथिगण डीएसपी श्री कृष्णा पटेल जी, श्री अभय नारायण राय जी, श्री महेश दुबे जी, आप सभी खिलाड़ियों का एवं हमारे एम्पायरों का परिचय प्राप्त कर
हमने कहा है जो तुम भी कहो। साथ में हमारा आयोजन समिति के ईशान भंडारी जी, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद जयप्रकाश सिंह जी, विकास पाल जी, विकास सिंह ठाकुर जी, अभय नारायण जी, कृष्णा पटेल जी, एएसपी डीएसपी माननीय कृष्णा पटेल जी, स्वागत है आप सभी का। तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि आपने अपने इस बिजी शेड्यूल में से बड़े ही बहुमूल्य समय हमें दिए। आपने ये पल यादगार रहेंगे। इस टूर्नामेंट में एक एक पल कैद किए जाते हैं, वाकई में ये पल कैद करने वाले हैं। ईशान भंडारी जी का हम धन्यवाद करते हैं तहे दिल से, जिन्होंने इतना बड़ा टूर्नामेंट आयोजित किया है। निरंतर ये टूर्नामेंट साल दर साल बढ़ता जा रहा है। इतिहास रचता है विनीत कप हमेशा, चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात हो, बिलासपुर की बात हो, या फिर देश के किसी भी राज्य में अगर आप विनीत कप का नाम लेते हैं तो निश्चित ही सभी का ध्यान बिलासपुर के इसी टूर्नामेंट की ओर आकर्षित होता है। और ये टूर्नामेंट वाकई में आकर्षण का केंद्र बनता है। देश के हर राज्य से, चाहे वो टीमें आए या ना आए, लेकिन खिलाड़ी ज़रूर हर राज्य से पहुंचते हैं। और इस सत्र भी तमाम जो दर्शक हमें सुन रहे हैं, ये आवाज़ जिन दर्शकों की कानों तक पहुंच रही है उन्हें मैं बता दूं, आने वाले दिनों में आपको
माननीय डीएसपी महोदय समय गेंदबाजी कर रहे हैं और गेंद को खेला जरूर है, तो आज भी वो ऊर्जा मौजूद है माननीय महेश दुबे जी में। और लीजिए ये गेंद वाइड करार दी जाएगी, एक और मौका दिया जाएगा महेश दुबे जी को बल्लेबाजी करने का। जबरदस्त ये आयोजन है टूर्नामेंट की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम अपने आप में। और ये देखिए क्लीन बोल्ड किया है माननीय डीएसपी महोदय जी ने, गजब की गेंदबाजी, यानी अपने जमाने के ऑलराउंडर खिलाड़ी रह चुके हैं। खेलों के प्रति इतना प्रेम कि बहुत कम लोगों में देखने मिलता है। सभी जनप्रतिनिधि और तमाम हमारे सहयोगी स्वागत करते हैं आप सभी का, और मैं चाहूंगा कि आप मुख्य मंच पर आकर फिर से एक बार आसन ग्रहण करें और आनंद लें इस मुकाबले का। एक बार फिर स्वागत है तमाम दर्शकों का कमेंट्री बॉक्स में। मैं हूं राजा परवेज, नेशनल कमेंटेटर। स्वागत करता हूं इस विनीत कप में स्वर्गीय उषा देवी भंडारी जी की स्मृति में आयोजित विनीत कप, ये 12वां संस्करण का आज दूसरा दिन। लगातार 11 संस्करण सफल होने के बाद हम 12वें संस्करण में प्रवेश कर चुके हैं और निरंतर ये आयोजन 17 तारीख तक आपको इसी मैदान पर देखने मिलेगा। 17 तारीख को एक और नया इतिहास रचता हुआ नजर आएगा विनीत कप, स्वर्गीय उषा देवी भंडारी जी के स्मृति में आयोजित टेनिस बॉल रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता। नॉन स्ट्राइक एंड पर अंजने, स्ट्राइक पर सनी मौजूद है। गेंदबाजी की कमान पर पार्थ नजर आएंगे। देखना होगा अब तक अगर रनों की बात की जाए तो केवल 19 रन 2 ओवर के बाद 2 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से 48 गेंदों में 48 रन बनाने हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंद हल्के हाथों से केवल गेंद को दिशा दी, मोड़ा गेंद को मिड विकेट के इलाके में 30 गज दायरे के बाहर गेंद पहुंची और जब तक गेंद फील्ड करके थ्रो की जाती दोनों ही बल्लेबाजों ने छोर बदला। 1 रन का इजाफा देखने मिला है। मौका मिला है स्ट्राइक पर अंजनी कुमार को बल्लेबाजी करने का। अंजनी ने जो कि गेंदबाजी भी बहुत अच्छी की थी। स्वर्गीय उषा देवी भंडारी की स्मृति में आयोजित अखिल भारतीय रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता विनीत कप 2024 के गौरवशाली 12वें वर्ष में आए हुए आप सभी आगंतुकों का, दर्शकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच उपस्थित हमारे आज के अतिथिगण डीएसपी श्री कृष्णा पटेल जी, श्री अभय नारायण राय जी, श्री महेश दुबे जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आयोजन समिति के ईशान भंडारी जी से आग्रह करूंगा कि पुष्पगुच्छ भेंट कर डीएसपी श्री कृष्णा पटेल जी का स्वागत करेंगे। विशाल ताम्रकार जी पुष्पगुच्छ भेंट कर डीएस कृष्णा पटेल जी का स्वागत करेंगे। विकास सिंह जी कृष्णा पटेल जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। ईशान भंडारी जी से आग्रह अभय नारायण राय जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। मनीष अरोरा जी अभय नारायण जी का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। ईशान भंडारी जी से आग्रह है महेश दुबे जी का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। विकास सिंह जी पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। विशाल ताम्रकार जी पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। जयप्रकाश सिंह जी से अनुरोध है कि श्री अभय नारायण राय जी का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। धन्यवाद। मैं
कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आग्रह करता हूं हमारे बीच उपस्थित श्री महेश दुबे जी की वे आए और आशीर्वचन के रूप में उद्बोधन प्रदान करेंगे। महेश दुबे जी, एक बार सभी सुनो, जोरदार ताली बजाएंगे। धन्यवाद ताम्रकर भाई। सम्मानीय आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डीएसपी श्री पटेल जी, मेरे बड़े भाई अभय नारायण राय जी, छोटे भाई निक्कू भाई माखीजा जी, जयप्रकाश जी, ताम्रकार जी एवं मंच पर विराजमान सभी साथियों, मित्रों, उषा देवी भंडारी जी की स्मृति में यह प्रतियोगिता एक प्रतियोगिता न होकर बिलासपुर जिले के लिए एक तीज त्योहार जैसा है। जिस तरीके से लोगों को इंतजार रहता है दीपावली का, होली का, दशहरे का, वैसे ही इंतजार रहता है कि कब उषा देवी स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हो। मैं निश्चित रूप से निक्कू भाई और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं कि पिछले 12-13 वर्षों से एक शानदार आयोजन करके जो एकजुटता के साथ इस क्षेत्र के माहौल को खेल में जो बनाया है। पहले यह प्रतियोगिता कन्या महाविद्यालय सरकंडा में हुआ करती थी, अब यह उसका क्षेत्र बढ़ गया और इस मैदान पर खेल परिषद में होने लगा। निश्चित रूप से निक्कू भाई की जो सोच है उसका यह परिणाम हम सबको दिखता है। यह प्रतियोगिता सिर्फ बिलासपुर के लिए नहीं वरन छत्तीसगढ़ की सबसे श्रेष्ठ प्रतियोगिता में एक है। मैं उसके लिए उन्हें बधाई देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री महेश दुबे जी। मैं आग्रह करता हूं श्री अभय नारायण राय जी से कि वे आएं और आशीर्वचन के रूप में उद्बोधन प्रदान करें। आप सभी सर्वोदय एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। लगातार 12 वर्षों से विनीत कप जो स्वर्गीय उषा देवी भंडारी जी के नाम से आयोजित होता है, इस वर्ष भी हो रहा है। सर्वप्रथम तो मैं निक्कू भंडारी जी को बधाई दूंगा कि वो ऐसे पुत्र हैं जो अपनी मां के नाम से लगातार इस आयोजन को कराते हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अभी महेश दुबे जी ने कहा कि इस टूर्नामेंट का इंतजार रहता है। निश्चित रूप से पूरे छत्तीसगढ़ में इसकी चर्चा होती है और हम सबको इंतजार रहता है कि यहाँ पे जो दर्शक आते हैं उनको भी इंतजार रहता है कि एक अच्छा खेल देखने को मिलेगा। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित बहुत ही नौजवान युवा, और आज तो हमने उनके हाथ भी देखे जो बल्ले पर भी चला और गेंद पर भी चला। पटेल जी हमारे साथी, हमेशा बिलासपुर के संघर्ष में अपनी पहचान बनाने वाले महेश दुबे टाटा महाराज, इस आयोजन को कर रहे भंडारी जी, हमारे युवा पत्रकार माखीजा जी, हमारे युवा संचालक युवा ताम्रकर जी, और यहाँ सभी मंच पर विराजमान ठाकुर साहब सहित मैं सबको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आज की जो पीढ़ी जिसके ऊपर आरोप लगता है कि वो नशे की ओर चले गई है, अगर नशे से दूर करना है और उनको ग्राउंड तक लाना है तो उस लिहाज से भी आयोजन बहुत अच्छा आयोजन है कि हम आज की पीढ़ी को, अभी कुछ दिन पहले तक हमारे एसपी साहब थे संतोष सिंह जी जो रायपुर के पुलिस अधीक्षक हो गए हैं, वो निजात अभियान चलाते थे। तो निजात अभियान तभी सफल होगा कि हम सब नशे से दूर होकर अपने आप को किसी खेल के नशे में डालें, ग्राउंड के नशे में डालें, पढ़ाई के नशे में डालें, तभी वो निजात अभियान सफल होगा। तो मैं आयोजकों को इस दृष्टिकोण से बधाई देता हूं कि युवाओं को आप मैदान पर ला रहे हैं, ग्राउंड पर ला रहे हैं, इसके लिए आप सबको बधाई और ये आयोजन के लिए शुभकामनाएं अच्छे से संपन्न हो और फाइनल मैच जिस दिन हो उस दिन पूरा बिलासपुर नहीं पूरे छत्तीसगढ़ की निगाहें इस आयोजन पर लगी रहें। आप सब ने हमको बुलाया, मान सम्मान किया, उसके लिए आप सबका आभार, धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अभय नारायण राय जी। और जैसा कि अभी उन्होंने बताया कि बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया है जब दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर रहे थे कृष्णा पटेल जी, तो अब मैं आग्रह करता हूं हमारे बीच उपस्थित कृष्णा पटेल जी से कि वे आएं और हमारे आयोजन में अपने विचार रखें। डीएसपी कृष्णा पटेल जी,
आप सभी से आग्रह है, जोरदार ताली बजाएंगे। सबसे पहले तो ईशान भंडारी के द्वारा ये इतना भव्य क्रिकेट प्रतियोगिता कराया जा रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को पता है कि भारत में सबसे प्रिय खेल क्रिकेट है, जो सभी को पता है, और उसी परिप्रेक्ष्य में बिलासपुर में एक मध्य भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट प्रतियोगिता कराया जा रहा है। यहाँ आने से ही इसकी भव्यता अपने आप में दिख रही है, और इससे युवा खिलाड़ी जो आज के ज़माने में आईपीएल और बहुत सारे फ्रेंचाइजियों के द्वारा की जाती है, उसमें भी जाने का एक अच्छा अवसर के लिए एक मंच प्रदान कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में मुझे यहाँ पे मंच में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाने के लिए धन्यवाद। और यहाँ पे उपस्थित आदरणीय अभय नारायण जी, महेश दुबे जी और पत्रकार बंधु आनंद मिश्रा और नीरज भाई, सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि एक अवसर दिए जिसमें आनंद लेने का क्रिकेट का अवसर मिला, साथ में 10 साल बाद बैट चलाने का मौका मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः मैं ये आयोजन समिति या निक्कू भाई को धन्यवाद देना चाहूँगा कि बिलासपुर में इतने बड़े फ्लड लाइट क्रिकेट टेनिस की प्रतियोगिता की जा रही है, जिसमें बाहर बाहर से टीम आ जा रहे हैं, सभी को मौका मिल रहा है और यहाँ के लोग मनोरंजन के रूप में इसको देख भी रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद डीएसपी कृष्णा पटेल जी। आज आप मैच एंजॉय देखने के लिए आए हैं। जल्द ही हमारे आयोजन में सद्भावना मैच होता है पुलिस वर्सेस प्रेस का, संभवतः आप उसमें खेलने भी आएंगे, ऐसा हम आपसे विचार रखते हैं। स्वागत है एक बार फिर तमाम दर्शकों का, तमाम अतिथियों के साथ में स्वागत करते हैं इस मुकाबले की ओर। 46 रन स्कोरबोर्ड पर 2 विकेट के नुकसान पर, और ये ज़बरदस्त देखिए इस बार शॉट देखने मिला बैकवर्ड डीप स्क्वायर लेग के इलाके में, खिलाड़ी मौजूद थे आखिरी छोर पर, केवल एक रन के सहारे 47 रन 33 गेंदों पर 20 रनों की आवश्यकता है। मुकाबला एक तरफा दिखाई दे रहा है। बल्लेबाजी टीम बखूबी तौर से पहले पायदान पर नजर आ रही है, गेंदबाजी में अच्छी कलाकारी देखने मिली थी अयान्स 11 की तरफ से, अब बल्लेबाजी में भी पुरजोश नजर आ रही है। ये गेंद हवा में है, मौका हो सकता है विकेट का, हवा का दबाव, और यहां पर गेंद मिड विकेट के खिलाड़ी के हाथ में दबोची गई, विकेट आया है 47 पे 3। सैतालीस हो चुके हैं, 47 रन स्कोर बोर्ड पर, 32 गेंदों पर 20 रन चाहिए होंगे। एक और स्लोवर यॉर्कर के तौर पर, हालांकि गेंद को डिफेंसिव तरीके से खेला, सुरक्षात्मक ढंग से एक्स्ट्रा कवर के इलाके में खिलाड़ी मौजूद थे, 1 रन देखने मिलता हुआ, टोटल 48 रन। अब यहां से 31 गेंदों का खेल शेष है, 31 गेंदों पर 19 रनों की दरकार महसूस करती हुई अयान्स 11 बिलासपुर सफल किया है। ऑन साइड में लॉफ्ट किया गेंद को, क्रॉस बेटेड बल्ला चलाते हुए विकेट की संभावना, चौथा विकेट आता हुआ।
48 पे 4 हो चुके हैं। अब यहां से 30 गेंदों का खेल शेष रहेगा। 30 पे 19 अभी भी चाहिए। प्रतियोगिता का तीसरा मैच खेला जाएगा। बल्लेबाजी करने के लिए देखना होगा सचिन किस तरीके से अपनी पारी की शुरुआत करेंगे। यशु गेंदबाजी पर होंगे। 30 गेंदों का खेल शेष है। 30 पर 19 रनों की आवश्यकता। ये दक्षिण कौशल का इलाका और छत्तीसगढ़ जो कि धान का कटोरा कहा जाने वाला, और बिलासपुर की सबसे बड़ी अहमियत, सबसे बड़ी भूमिका इस धान के कटोरे में। बिलासपुर ही असल मायने में धान का कटोरा आप कह सकते हैं, और छत्तीसगढ़ बिलासपुर की वजह से ही धान के कटोरे के नाम से फेमस है। और एक बात तो वो रही धान के कटोरा, लेकिन आज छत्तीसगढ़ और बिलासपुर विनित कप के नाम से भी जाना जाता है। ये अपने आप में एक ब्रांड, और 12वां सीजन लगातार हम प्रवेश कर चुके हैं। 11 संस्करण सफल होने के बाद 12वें संस्करण में, जैसा कि हमारे अतिथिगण कह रहे थे कि विनीत कप के नाम से छत्तीसगढ़ में चर्चा रहती है। केवल छत्तीसगढ़ में ही नहीं, हमने देश के अनेकों राज्यों में कमेंट्री की है, और वहां पर विनीत कप की चर्चा ना हो ऐसा बिल्कुल भी हमने नहीं देखा है। विनीत कप की चर्चा हर राज्य में सुनी और देखी जाती है। इस समय ले चलते हैं मुकाबले की ओर। 48 4 विकेट पर पारी का छठा ओवर। 30 गेंदों पर चाहिए होंगे 19 रन। यशु गेंदबाजी की कमान पर होंगे। इस बार ये काफ़ी ख़राब गेंद बाहर की तरफ निकली, वाइड लाइन से भी काफ़ी ज़्यादा बाहर। अगर दूसरी विकेट होती तो शायद उस पर जाकर डिलीवर होती यह गेंद। वाइड के तौर पर 1 रन अतिरिक्त के तौर पर देखने मिलेगा। 18 रनों की आवश्यकता अगली 30 गेंदों पर। जी, गेंद को बल्लेबाज के एकदम सामने कराया। स्लोवर यॉर्कर के तौर पर यह गेंद आई। धीमी गति की गेंद थी। अभी भी रनों की अगर बात की जाए तो एक और गेंद बाहर की तरफ निकल रही थी। हालांकि पॉइंट के इलाके में खेलने की कोशिश थी, लेकिन गेंद बल्ले से टकराने के बाद मिड ऑफ के इलाके में पहुंची। कोई रन नहीं। इस ओवर से केवल वाइड का ही रन देखने मिला है। अगली 4 गेंदों पर देखना होगा इस ओवर की। ये जबरदस्त स्ट्रोक, इस बार डीप स्क्वायर के इलाके में, बैकवर्ड इलाका। हालांकि खिलाड़ी मौजूद थे, मौका नहीं दिया गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाने का। 1 रन देखने मिला है। इस 1 रन के सहारे 50 रन पूरे होते हुए टीम अयांस 11 के, अयांस 11 बिलासपुर टॉस जीता था इस टीम ने, और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, जिसमें रन खर्च किए थे इन्होंने 66 रन खर्च किए थे, और 67 रनों का टारगेट मिला है टीम अयांस 11 को। इस समय सचिन मौजूद थे। स्ट्राइक पर केवल सिंगल रन देखने मिला है। सिंगल की बदौलत अब तक 51 रन, 26 गेंदों का खेल शेष है। 26 पे 16 रनों की आवश्यकता है। एक और बढ़िया गेंद शरीर से जाकर टकराई। रन लेने का मौका नहीं, तलाश जरूर रहे थे मौके को, लेकिन मौका हाथ नहीं लग पाया। विकेटों पर गेंद पकड़ी गई। कोई रन नहीं इन गेंद से।
देखना होगा अगली गेंद पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी पारी का इस समय। छठा ओवर फेंका जा रहा है, यशु के हाथों में गेंदबाजी। एक और अतिरिक्त वेरिएशन के साथ में गेंद गुजरी, वाइड की प्रतिक्रिया बिल्कुल निसंदेह ये वाइड गेंद है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने मिला टिप्पा होने के बाद, लेकिन कलाकारी बहुत अच्छी है गेंदबाज में। अगर गेंद को थोड़ा कम वेरिएट करे तो बहुत अच्छी गेंद डिलीवर होगी। टप्पा अच्छा पकड़ के रखा है, 52 अब तक। ये लीजिए, पैरों को निशाना बनाने की कोशिश थी, लेग स्टंप की लाइन पर ये गेंद थी, हल्के हाथों से स्वीप किया गेंद को, शॉर्ट फाइन लेग के इलाके में गेंद पहुंची जरूर थी, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग से खिलाड़ी दौड़ कर आए। यहां से 6 ओवर का खेल खत्म हुआ है। 6 ओवर के बाद अगर रनों की बात की जाए तो 53 रन स्कोरबोर्ड। चार, साथ ही फिजियोथेरेपी, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, ईसीजी इत्यादि की सुविधा उपलब्ध है। श्री गुरु नानक फैमिली ढाबा एंड वीर द कैफे, अपोजिट त्रिवेणी डेंटल कॉलेज, रायपुर रोड, बोदरी, बिलासपुर। कॉन्टैक्ट राकेश सिंह माखीजा 8817839325 and Kaushal Makhija 9907475652. मौजूद है। अब्दुल के बल्ले से कुछ बड़े स्ट्रोक की आवश्यकता नजर आ रही है। 24 पे 14। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंद और बेहतरीन गेंद, गुड लेन के थोड़ा सामने यानी हार्ड लेन का इस्तेमाल किया और गेंद पर उछाल भी देखने मिला। ये विकेट का कमाल है, इस तरीके की विकेट बहुत कम टूर्नामेंट्स में देखने मिलते हैं। यहाँ पर गेंदबाज को बहुत सफलता मिल रही है। एक और बढ़िया गेंद बैक टू द बॉलर गया, गेंदबाज की दिशा में गेंद को खेला, स्ट्रेट ड्राइव लगाया था, खिलाड़ी मौजूद है, स्ट्रेट लॉन्ग ऑफ की तरफ दौड़ कर आए और गेंद को फील्ड किया। और जब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने बड़ी ही आसानी और शिद्दत के साथ में रन पूरा किया है। यहां से 13 रनों की आवश्यकता, 22 गेंदों पर 13 की आवश्यकता नजर आ रही है। ओवर द विकेट गेंद, टिप्पे से गेंद को उठाया, लॉफ्टेड शॉट, मानो जैसे तमाम अतिथियों का स्वागत किया हो इस छक्के के साथ में। जबरदस्त स्ट्रोक। एक और जबरदस्त स्ट्रोक, ये भी सीधा मुख्य मंच पर। ये होता है क्रिकेट। जी के सम्मान में एक और गेंद हवा में है, विकेट की संभावना, आखिरी छोर पर बहुत दौड़ के आए, दूर से विकेट आया है। जी, मैं आयोजन समिति के ईशान भंडारी जी से आग्रह करता हूं कि कृष्णा पटेल जी को स्मृति चिन्ह प्रदान कर धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। श्री अभयनारायण राय जी को स्मृति चिन्ह प्रदान कर धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। श्री महेश दुबे जी को स्मृति चिन्ह प्रदान कर धन्यवाद ज्ञापित करेंगे।
मैन ऑफ द मैच की घोषणा करेंगे। स्कोरर मैन ऑफ द मैच हमारे आज के अतिथिगण श्री कृष्णा पटेल जी, अभयनारायण राय जी, महेश दुबे जी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अंजनी बने हैं मैन ऑफ द मैच, जिन्होंने 3 विकेट लिए अपनी गेंदबाजी में और 11 रन इनके बल्ले से देखने मिले। अयान्स 11 बिलासपुर के ये खिलाड़ी अंजनी बने हैं आज के मैन ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच। अंजनी में चाहूंगा मुख्य मंच पर आप आ जाए।